हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब? वेलकम है आप सबका। आज के इस वीडियो में हम सब बात करेंगे एक बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक के विषय में जो आपके एग्जाम में पूछता है और आप गलत करके चले आते हैं। टॉपिक है व्यक्ति और उनके गुरुओं के नाम। तो यहाँ पे हम लोग 50 ऐसे व्यक्ति जानेंगे जिनके गुरुओं के नाम आज तक के आपके एग्जाम में पूछा गया है। अगर आप इतना याद कर लेते हैं तो इससे बाहर आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये दो पार्ट में होगा, पार्ट 1 और पार्ट 2, जहां पे हम लोग 25-25 ऐसे व्यक्ति देखेंगे जिनके गुरुओं के नाम आपको हमेशा आपके एग्जाम में पूछता है। ठीक है भाई, तो आइए स्टार्ट कर लिया जाए। सवाल नंबर 1 आपके समझ है। चंद्रगुप्त मौर्य का नाम आपने सुना होगा। चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाने वाला या चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम आपको बताना है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम था चाणक्य। आपने इनकी काफी कहानियां सुन रखी हैं। अगर आपने इतिहास पढ़ा होगा तो इतिहास में एक साम्राज्य है मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य की स्थापना का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य को जाता है और चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाने का श्रेय चाणक्य को जाता है। चाणक्य के और भी 2 नाम हैं जो आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। आप में से जिनको आता होगा वो कमेंट बॉक्स में इनके नाम जरूर लिखें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण सवाल की तरफ। तो अगला सवाल आपके समक्ष है, सिकंदर महान के गुरु कौन थे? सवाल है, सिकंदर महान के गुरु कौन थे? तो आप सब जानते हैं सिकंदर महान के गुरु का नाम था अरस्तु। क्या नाम था? अरस्तु। ये सब चीजें आप लोगों ने बचपन से पढ़ रखी हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए, सिकंदर महान के विषय में अगर हम बातचीत कर लिया जाए तो आपको बताना यह है कि सिकंदर महान का भारत पे आक्रमण कब हुआ था। ये आप सभी का कमेंट आना चाहिए। सिकंदर महान का भारत पे जो आक्रमण था वो कब हुआ था? आप में से जिनको आता हो वो चाहे तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। वो समय था 326 ईसा पूर्व का। ठीक है, ये आपको ध्यान में सभी को रखना है। अगला सवाल है, अरस्तु के गुरु कौन थे? अच्छा, इन सवालों को लेकर आप कंफ्यूजन में भी रहते हैं, आगे पीछे कर देते हैं, ऊपर नीचे कर देते हैं। तो आज के बाद ध्यान में रखिएगा कि ये आपका जो क्रम है वो सही है। अरस्तु के गुरु कौन थे? अरस्तु के गुरु का नाम प्लेटो। ठीक है भाई, ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, प्लेटो के गुरु कौन थे? अब बताइए प्लेटो के गुरु कौन थे? तो यहां पर आप नाम लिखते हैं किसका? सुकरात का। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, ध्यान रखना। आपको शायद ही कहीं मिले। 50 महत्वपूर्ण सवाल हम लोग करने वाले हैं। कितने? 50। इसे हम 2 पार्ट में करेंगे। पार्ट 1 आपके सामने है, पार्ट 2 इसके बाद आपको देखने को मिलेगा। ठीक है भाई, तो आप इन सब चीजों के लिए तैयार रहें और जबरदस्त तरीके से हम इसे करते हैं। चलिए अगला सवाल है, महात्मा गांधी के गुरु कौन थे? सवाल आपके स्क्रीन पर है, महात्मा गांधी के गुरु कौन थे? तो सबसे पहले आपको कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताना है कि महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को कहां पर हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को कहां पे हुआ था, ये आपको कमेंट करना है। फिलहाल आंसर की बात करेंगे तो गोपाल कृष्ण गोखले आपका सही जवाब है। क्या? गोपाल कृष्ण गोखले आपका सही उत्तर है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए, संत रविदास के गुरु कौन थे? ये आपका महात्मा गांधी के गुरु, ये आपके गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, संत रविदास के गुरु कौन थे? बताइए आप सब, संत रविदास के गुरु कौन थे? तो संत रविदास के गुरु रामानंद। आपने नाम सुन रखा होगा, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखें। अगला सवाल है, महर्षि संदीपनी किसके गुरु थे? महर्षि संदीपनी का नाम आपने सुना होगा, ये किसके गुरु थे, ये आपको बताना है। तो संदीपनी सुदामा, कृष्ण और बलराम, इन सबके गुरु हुआ करते थे। आपने अगर देखा होगा तो आपको पता होगा कि इन तीनों के गुरु कौन थे? महर्षि संदीपनी ही हुआ करते थे, जिनसे भगवान श्री कृष्ण ने बहुत जल्दी सारी विद्याएं सीख ली थी। तो काफी पढ़ा होगा आपने इनके विषय में। निम्नलिखित में से देवताओं के गुरु कौन माने जाते हैं? इनमें से देवताओं के गुरु कौन माने जाते हैं? तो ध्यान में रखिएगा, देवताओं के गुरु बृहस्पति माने जाते हैं। कौन? बृहस्पति माने जाते हैं। बृहस्पति एक ग्रह है, इसके पास उपग्रहों की संख्या कितनी है, यह आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। बृहस्पति आपका एक ग्रह भी है, इसके पास उपग्रहों की संख्या कितनी है, यह आपको कमेंट बॉक्स में लिखनी है। तो प्रयास कीजिए, क्या आंसर हो सकता है, सभी लोग बताएं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो अगला सवाल है, असुरों के गुरु कौन माने जाते हैं? जैसे देवता होते हैं वैसे असुर होते हैं। तो देवताओं के गुरु हमारे बृहस्पति देव हैं और असुरों के गुरु अगर आपसे कोई पूछता है तो शुक्राचार्य माने जाते हैं।
कौन? असुरों के गुरु के रूप में आप शुक्राचार्य को याद करते हैं, शुक्राचार्य का नाम लेते हैं। भगवान परशुराम किसके गुरु हैं? तो आपको ध्यान में रखना है, भगवान श्री परशुराम कर्ण के गुरु माने जाते हैं, भीष्म पितामह के गुरु माने जाते हैं और द्रोणाचार्य के गुरु माने जाते हैं। तो परशुराम आपने देखा होगा, परसे वाले भगवान, ये किसके किसके? तो ये भीष्म पितामह, महारथी कर्ण और द्रोणाचार्य, इन सबके गुरु माने जाते हैं। तो आप इसे जरूर याद रखें, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण सवाल की तरफ। उससे पहले आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है अर्जुन के धनुष का नाम क्या था। आप सभी के लिए कमेंट आवश्यक होगा, अर्जुन के धनुष का नाम क्या था, यह आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। देखते हैं कौन कौन बता पाता है आप में से, तो बड़ा इंपॉर्टेंट था। आइए फिलहाल अगला सवाल देख लिया जाए। बंकिम चंद्र चटर्जी किसके गुरु थे? तो बंकिम चंद्र चटर्जी के विषय में बात करेंगे। ये रविन्द्रनाथ टैगोर के गुरु थे। किसके? रविन्द्रनाथ टैगोर के। अच्छा, रविन्द्रनाथ टैगोर पहले एशियाई व्यक्ति हैं जिनको नोबेल प्राइज दिया गया है। अब आपको कमेंट करके बताना है कि इनको नोबेल प्राइज कब दिया गया है, और देखना दिलचस्प होगा कि आप में से कौन कौन बता पाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है मीराबाई के गुरु का नाम बताना है आपको। मीराबाई के गुरु का नाम, तो मीराबाई के गुरु का नाम था संत रविदास। क्या था? संत रविदास। आपको ध्यान में रखना है। एक सवाल आपको कमेंट बॉक्स में और कर देना है कि मीराबाई का जन्म किस राज्य में हुआ था। मीराबाई का जन्म किस राज्य में हुआ था, यह आपको कमेंट बॉक्स में अपना टैलेंट दिखाना है। तो सभी लोग प्रयास कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद गौस किसके गुरु का, मतलब किसका प्रारंभिक गुरु माने जाते हैं? ये आपके जो मोहम्मद गौस हैं वो तानसेन के प्रारंभिक गुरु माने जाते हैं। किसके? तानसेन के प्रारंभिक गुरु माने जाते हैं। और ये तानसेन अकबर के दरबार में नौरत्न थे। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि तानसेन का असली नाम क्या था। तानसेन का जो ओरिजिनल नाम है वो क्या था, वो आप सभी को कमेंट बॉक्स में प्रयास करना है, बताना है। चलिए आगे बढ़ें। तो अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, महादेव गोविंद रनाडे ये किसके गुरु थे? तो महादेव गोविंद रनाडे के विषय में बात करेंगे। ये गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु थे। ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे जरूर याद रखें। अगला सवाल है बाल गंगाधर तिलक के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक के राजनीतिक गुरु भी महादेव गोविंद रनाडे माने जाते हैं। तो ये पॉइंट भी आपको याद में रखना है। अच्छा, एक सवाल आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि दिल्ली चलो का नारा किसके द्वारा दिया गया था। दिल्ली चलो का जो नारा है वो किसके द्वारा दिया गया था, यह आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। भीमराव अंबेडकर के गुरु निम्नलिखित में से कौन थे? भीमराव अंबेडकर के बहुत सारे गुरु थे। इन्होंने बहुत सारे लोगों को अपना गुरु माना है, जिनमें संत कबीर, ज्योतिबा फुले और महात्मा बुद्ध प्रमुख रूप से लिए जाते हैं। तो इन्होंने इन लोगों को अपने गुरु के रूप में माना है, स्वीकार किया है। ठीक है, तो आप इसे याद रखें। स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद गिरी ये किसके गुरु का नाम था? स्वामी दयानंद गिरी ये आपके नरेंद्र मोदी के गुरु माने जाते हैं, जो आपके वर्तमान प्रधानमंत्री साहब हैं। तो ध्यान में रखिएगा, स्वामी दयानंद गिरी किसके गुरु हैं? नरेंद्र मोदी जी के। चलिए, नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस आप लोग 17 सितंबर को मनाते हैं। 17 सितंबर 1950 को इनका जन्म हुआ था। 17 सितंबर को आप लोग और किस रूप में मनाते हैं, ये कमेंट में अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। चलिए, करतार सिंह सराभा किसके गुरु का नाम माना जाता है? करतार सिंह सराभा ये किसके गुरु का नाम था? तो ध्यान में रखिएगा, ये भगत सिंह के गुरु का नाम था। किसके? ये भगत सिंह के गुरु का नाम माना जाता है। अच्छा, 23 मार्च 1931 वो तिथि है जब भगत सिंह को फांसी दी गई। ठीक है, आपको बताना है कि इनके साथ में और कौन से दो व्यक्ति थे जिनको फांसी दी गई थी। आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में अपना टैलेंट दिखा सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब्दुल लतीफ ईरानी किसके गुरु का नाम है? अब्दुल लतीफ ईरानी ये अकबर के गुरु का नाम था। किसके? ये अकबर के गुरु का नाम था। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। महाराणा प्रताप को लेकर एक सवाल है, आचार्य राघवेंद्र किसके गुरु का नाम था?
आचार्य राघवेंद्र, ये महाराणा प्रताप के गुरु का नाम था। अच्छा, ये अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में एक युद्ध हुआ था। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि वो युद्ध कौन सा था और वो युद्ध कब हुआ था, और उस युद्ध की बात अगर हम करते हैं तो उसका क्या कुछ परिणाम निकला, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में एक बड़ा फेमस युद्ध हुआ है, तो ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो सरोजनी नायडू के गुरु का नाम बताना है। सरोजनी नायडू के गुरु का नाम था महात्मा गांधी। ये गांधीवादी परंपरा में विश्वास रखती थी। एक सवाल आपने बताना है कि ये सरोजनी नायडू, इनके जन्मदिवस को आप लोग राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हो। इनका जन्मदिवस आप लोग कब मनाते हो? अगर आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फिलहाल सरोजनी नायडू के गुरु का नाम महात्मा गांधी। चलिए आगे बढ़ते हैं। रानी लक्ष्मीबाई के गुरु का नाम क्या था? रानी लक्ष्मीबाई के गुरु का नाम था तात्या टोपे। कई बार इनसे सवाल पूछा गया है कि रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम क्या था, तो मणिकर्णिका मनु इनके बचपन का नाम था। इसे भी आप चाहें तो याद कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। अगला सवाल है, बैजू बावरा के गुरु कौन थे? तो बैजू बावरा के गुरु हरिदास का नाम आपने सुना है, हरिदास सही जवाब है। अगला सवाल है, विरजानंद दंडासीस किसके गुरु का नाम था? तो ये आपके स्वामी दयानंद जी के गुरु का नाम था। ये पॉइंट भी आपको हर हाल में याद में रखना है, भूलना नहीं है, ठीक है। तानसेन के गुरु का नाम, ये सारे पॉइंट आप लोग जो हैं याद करते रहें, ये भी आपको याद करना है। तानसेन के गुरु का नाम स्वामी हरिदास भी था। तो ये आपके पहला पार्ट था जिसमें हमने 25 सवालों की बात करी है। आपका भाग 2 भी आपको जल्द मिलेगा। आप प्लेलिस्ट में प्राप्त कर सकते हैं या सर्च करके देख सकते हैं, जहां पर आपको भाग 2 भी मिल जाएगा, ठीक है। और ये आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बहुत जरूरी है। कुछ और बातें कर लें तो अगर आपको इन सब का डिटेल पढ़ना है तो आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आप मेरी प्लस क्लास ले सकते हैं और इन सब चीजों को डिटेल में पढ़ सकते हैं। प्लस के लिए आपको मेरा कोड यूज करना है दीपक सिंह YT10, और आप प्लस पे आ सकते हैं, जहां पर ये सारी चीजें आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। वहां पर आपको मेरी फ्री क्लासेस भी मिलती हैं 8 PM और 4 PM, जिन्हें आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको कोई पे नहीं करना है। उसके लिए आपको एक अनलॉक कोड यूज करना है दीपक सिंह YT10, और आप सारी फ्री क्लास कर पाएंगे। ये मेरा बैच स्टार्ट हुआ था 9 जून को, जहां पर हम लोग डिटेल में चीजों को कर रहे थे। तो अगर आप प्लस ज्वाइन करेंगे तो ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। और अगर आप प्लस 24 मंथ का लेते हैं तो आपको 150 रुपए पर मंथ ही पे करना पड़ेगा। अगर आप 12 मंथ का लेते हैं तो आपको 250 रुपए पर मंथ पे करना पड़ेगा। तो ये सारे तरीके हैं जिनसे आप प्लस पे आ सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। फिलहाल भाग 1 आपके समझ था, जिसमें हम लोगों ने 25 महत्वपूर्ण सवाल किए हैं। भाग 2 भी आपको बहुत जल्द मिलेगा, जिसमें हम लोग और 25 महत्वपूर्ण सवाल करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही रखते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय, मिलते हैं बहुत जल्द।